नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गोपेश धाकड़ वापस से लौट आया हूं अपने एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो वर्तमान समय में राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, सभी का सिरदर्द बनकर ये शब्द आपके सामने खड़ा है, सीईटी 2024। क्या सीईटी 2024 में होगी, नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, क्या पैटर्न रहने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो सीटी का प्रपोजल यहां पर एक्सेप्ट किया था, ये सीटी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के पीछे का एक रीजन था कि जो एग्जाम प्री के बेस पर हो रहे हैं, उन प्री के बेस वाले एग्जामों से प्री को खत्म करके सभी के लिए एक ऐसा कॉमन एंट्रेंस पेपर रख दिया जाए कि जिसमें एक सामान्य अंक निर्धारित किए जाए, परसेंटेज बेस निर्धारित की जाए कि इतनी परसेंटेज के ऊपर नंबर लाने वाले सभी अभ्यर्थी आने वाली वैकेंसियों के लिए पात्र होंगे। लेकिन सरकार है क्या? सरकार है, कभी कोई काम समय पर तो किया नहीं, तो इसकी उम्मीद हम भला कैसे कर सकते थे? पूरे सिस्टम को देखा जाए तो सीटी केवल अभी तक एक ही बार हुई है। किन एग्जामों में यह लागू होने वाली थी, इसके ऊपर भी कोई पूरी तरीके से जानकारी अवेलेबल नहीं करवा पाई है। आइए वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं सीटी 2024 साइंस वाले सर पर अवेलेबल है पूरी जानकारी, जिसमें मैं आपको सीटी से रिलेटेड सारे तथ्य मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। अपनी स्लाइड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहा अपना आज का, डिस्कशन करना है किसके बारे में? सीटी के बारे में। सीटी की अगर मैं बात करूं, सीटी का जो पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। इसके लिए जो संगठन है या जिसके द्वारा इसको करवाया जाता है, वो करवाया जाता है अपने RSMSSB, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। देखिए, ये जो सीटी का पेपर है आपका, ये पेपर दो तरीके से होता है। एक तो होता है केवल जो 12th पास बच्चे होते हैं, जिनको नाम दिया गया सीटी 12th लेवल एग्जाम। दूसरा जो आपका एग्जाम मोड है वो है ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो चुकी है। कई वैकेंसी अपनी ऐसी हैं जो केवल 12th पास वाले बच्चों के लिए होती है कि 12th पास वाला बच्चा उनको फिलअप कर सकता है। कॉलेज वाला तो खैर करेगा ही करेगा, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 12th पासिंग है। कुछ वैकेंसी अपनी ऐसी हैं जिनमें 12th वाला बच्चा जिसने अभी हाल में 12th पास की है, या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, या थर्ड ईयर के एग्जाम उसके अभी स्टार्ट नहीं हुए, उसने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो वो लड़का या वो बच्चा उन एग्जाम्स को फिलअप नहीं कर पाता है। लेकिन इस गंभीर समस्या को दूर करते हुए इसके लिए उन्होंने एक सेकंड एग्जाम रखा, जिसका नाम था सीटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। क्लियर? दोनों एग्जाम के जो फॉर्म भरने का तरीका है, उनका जो एप्लीकेशन मोड है, वो एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड है। ऑफलाइन ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है। किसी की भी भ्रांति में ना आए, कोई ये कह दे कि नहीं भैया ये फॉर्म ले जा, भर लाना और दे देना, गलत बात। दोनों के दोनों एप्लीकेशन जो फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन रहने वाले हैं। सीटी ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जाम है, इसके लिए लोगों में एक बहुत ही बड़े संशय बना हुआ था, क्योंकि ये जनवरी के अंदर पहले एग्जाम हुआ था। उसके बाद में इनके लिए जो टाइम दिया गया, वो टाइम ये हर महीने में इनको डेटे देते गए कि ठीक है हम फेब में करवाएंगे, हम मार्च में इसके फॉर्म निकाल रहे हैं, अप्रैल में निकाल रहे हैं, मई में निकाल रहे हैं, जून में निकाल रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो सबसे संभावित डेट है सीटी की, वो मे बी लेवल एग्जाम की आप मान के चले इसको 1 से 7 अक्टूबर के मध्य होगी, जो ग्रेजुएशन लेवल है। और जो सीटी 12th लेवल का एग्जाम है, इसको 23 से 30 अक्टूबर के बीच करवाए जाने की संभावना है। मई जून के मिड में संभावित एग्जाम की जो फॉर्म से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो आप लोगों के बीच में आने वाली हैं। हम मान सकते हैं कि आपके मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक के अंदर इस एग्जाम के फॉर्म आ सकते हैं। तो मित्रों, समय कम है, सिलेबस बहुत है, क्योंकि जब अपन आगे चलेंगे स्लाइड के अंदर आपको पता लगेगा कि आप सीटी की नहीं, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो। बिकॉज इसके सिलेबस को जब देखा बच्चों ने तो लगा कि यार सर ये ना हो पाएगा। ऐसी बात नहीं है, घबराने की दिक्कत नहीं है। इसमें आपको जरूरी नहीं है 300 में से आपको 280-290 नंबर लाने हो। एक इसका फिक्स क्राइटेरिया किया हुआ है 40% का, जो क्राइटेरिया पहले था कि लगभग 120, 122, 125 नंबर के समथिंग यदि आप गेन कर रहे हो, दैट मींस आप एलिजिबल हो आने वाले गवर्नमेंट वैकेंसी के एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए। देखिए,
राजस्थान सीटी 12th लेवल वैकेंसी कौन कौन सी हैं जिनमें जिनको आप बिना सीटी के आप नहीं दे पाओगे, सीटी के किए बिना। ये वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा हूं, छात्रावार अधीक्षक ग्रेड 3, क्लर्क ग्रेड 2, वन एवं वनपाल गार्ड भर्ती, जमादार ग्रेड 2, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, कनिष्ठ सहायक भर्ती, इन सभी में 12th लेवल का जो सीटी का एग्जाम है वो आपका मिनिमम 40% मार्क्स से क्वालिफाई होना आवश्यक है। अदरवाइज यदि आपकी सीटी क्लियर नहीं है तो आप इन एग्जामों को देने से वंचित रह सकते हैं। तो बेटाओ अभी से लग जाओ, मेहनत करो, फॉर्म आने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म निकलने के बाद में अपने पास केवल 3 से 4 महीने का ही टाइम होता है, जिसके अंदर अपने को तैयारी बहुत कुछ करनी है। सिलेबस अपने पास में अथाह है, सिलेबस कोई कम नहीं है। आप अगर ये सोच के बैठे हो कि मैं 2 या 3 महीने के अंदर अच्छी तैयारी कर लूंगा, तो बेटा ये केवल फिल्मों में होता है कि जिसमें 3 घंटे की मूवी के अंदर आदमी बिना मेहनत किए आरएस आईएएस बन जाएगा। आरएस आईएएस बनने में यहां घोड़े खुल जाते हैं। हकीकत है ये, रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। रियल लाइफ को देखकर आप एंजॉयमेंट कर सकते हो, रियल लाइफ को जब आप जीना स्टार्ट करोगे तो बेटा आपको पता लगेगा कि यहां कितना ज्यादा स्ट्रगल है। सो जागो, उठो, मेहनत करो और लग पड़ो, सीटी तुम्हारी है। आगे राजस्थान सीटी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी 2024, ये जो वैकेंसियां आने वाली हैं जिनके अंदर आपको ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से सीटी क्लियर करना होगा। प्लाटून कमांडर भर्ती, छात्रावार अधीक्षक 2nd ग्रेड भर्ती, पटवारी भर्ती, महिला सशक्तिकरण पर्यवेक्षक भर्ती, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, डिप्टी जेलर भर्ती, ये वो वैकेंसियां हैं जिनका फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल का सीटी का एग्जाम आपको मिनिमम 40% मार्क्स से क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, बच्चों के मन में डिमांड रहती है कि सर जो एग्जाम के बारे में आप हमें बता रहे हो, समझा रहे हो, इसकी एप्लीकेशन फी वगैरह क्या है, फॉर्मेशन क्या रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूं, जो जनरल एमबीसी ईबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए इस फॉर्म की फी रहने वाली है 450 450 रुपए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एनसीएल, ईबीसी जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए ये 350 350 इसकी फॉर्म फी रहने वाली है। एससी और एसटी वालों के लिए 250 250 रुपए फॉर्म की फी रहने वाली है। नेक्स्ट देखिए, एज लिमिट क्या है। 12th क्लास के जो बच्चे हैं इनके लिए मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम है 18 ईयर, 18 वर्ष का होना आपका आवश्यक है। अधिकतम आयु 37 वर्ष से अधिक आयु के यहाँ पे नहीं होने चाहिए। जो स्नातक है तो ग्रेजुएशन लेवल है उसके लिए न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष रखी गई है। आगे देखें, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सीटी में जो 12th लेवल के कैंडिडेट एग्जाम देंगे, सीटी 12th लेवल का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक में से कितना वेटेज आएगा क्वेश्चंस का, उनके मार्किंग क्या रहने वाली है। तो जो उनकी मार्किंग स्कीम है वो मैं आपके सामने थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए, सब्जेक्ट में जो जीएस का पार्ट है अपना, जनरल साइंस 10th स्टैंडर्ड की लगभग 25 क्वेश्चन इसके डिसाइड किए गए हैं। 25 जिनमें क्वेश्चन होंगे आपके वो 38 होंगे। जो मार्क्स हैं आपके वो लगभग आपका 76 बैठेगा, 1 मार्क्स 2 नंबर का। ये जो आपका पैटर्न है 25%, 20%, 15%, 30%, 10 और टोटल 100 वेटेज जो है परसेंटेज में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन होंगे जो जीएस में से निकलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 38 मल्टीप्लाई बाय 2 76। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, इसमें 20% सिलेबस आपका इसका दिया गया है, जिसके क्वेश्चन होंगे आपके पास में 30 और मार्क्स बैठेंगे आपके लगभग 60 नंबर के। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 हो गए। जनरल हिंदी, इंग्लिश 22 क्वेश्चंस 44 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी वगैरह के 45 क्वेश्चंस 90 मार्क्स। बेसिक कंप्यूटर 15 क्वेश्चन लगभग 30 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके पास में 150 और इसका जो वेटेज रहने वाला है टोटल मार्क्स का वो मार्क्स आएंगे आपके टोटल कितने 300 में से। तो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि जो 12th लेवल का पेपर है आपका ये 300 का है। सिलेबस के अकॉर्डिंग में स्लाइड को कंटिन्यू रखते हैं। जो अपना राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत है, इसमें से आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन के आने का जो टॉपिक रहने वाले प्राचीन सभ्यताएं, जैसे आपकी कालीबंगा है, आहट, गणेश्वर, बालाथल और विराट। राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख आपके राजवंश, उनकी जो राजस्व व्यवस्था क्या थी, उनके जो सांस्कृतिक आयाम है वो क्या है,
आपकी स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या है, आपके किले व स्मारक क्या है, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोली, मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य क्या है, राजस्थानी संस्कृति क्या है, इसकी परंपरा और विरासत से संबंधित तथ्य आपके सामने आने वाले हैं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख महत्व व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, कैसे हुआ, किन किन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सबसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। आगे चलते हैं। देखिए, भारत में राजस्थान का भूगोल है, इसमें राजस्थान का जो प्रमुख भौतिक स्वरूप है, जिसमें जलवायु आ गई, यहाँ की वनस्पति आ गई, मृदा से संबंधित सवाल आएंगे आपके पास, नदियां मिलेंगी, झीलें मिलेंगी, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां एवं राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान पर विशेष बल के साथ राजस्थान की राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री से संबंधित है, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव एवं जिला प्रशासन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। इनकी तैयारी के लिए आपको इन चीजों को थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोचो कि नॉर्मली जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए उनके मैं आप बैंक सीरीज में आपको उठाकर आपको दे देता हूं, या आप कैसे ही परचेज आउट कर लेते हो और आप ये सोचते हो कि आप उस एग्जाम में सफलता पा सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि वर्तमान समय में हमारा जो एजुकेशन लेवल है ये बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड हो चुका है। पहले की तरह ये नहीं है कि जो क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे थे उन्हीं क्वेश्चंस को ये दिए जाएंगे। तो इसलिए इनके जो भी नोट्स हैं, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से आप एजुकेशन ले रहे हो या जिस भी राइटर्स की बुक आप पढ़ रहे हो, तो ऑथेंटिक राइटर्स की बुक ही आप पढ़ें, मेरा तो आपको ये कहना है। और इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं प्रयासरत रहूंगा कि समय समय पर मैं आप तक सभी प्रकार की जानकारियां पहुंचाता रहूं। आगे देखते हैं। भारत के भूगोल की मैं जिक्र करूं, भारत के भौतिक स्वरूप, जैसे यहाँ के पर्वत कौन कौन से हैं, पठार कौन कौन से, मरुस्थल, मैदान, उनसे रिलेटेड करने वाली जो जगह है, आपकी नदियां हैं, आपके बांध हैं, सागर हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था में आपको संविधान पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। राजस्थान के एग्जामों में भी आता है, इंडिया लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी संविधान का बहुत विशेष महत्व है। तो संविधान से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी उनके अनुच्छेद हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, उनके बारे में आपको जानना होगा, सीखना होगा। आगे देखते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, इस टॉपिक को भी एक अलग वे में जोड़ा गया है। टॉपिक बहुत शानदार है, आपसे अनभिज्ञ नहीं है। इसमें आप पढ़ेंगे राजस्थान की कृषि व आर्थिक विकास, जैसे राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, कृषि आधारित उद्योग है, प्रमुख सिंचाई परियोजना है, मरुभूमि वगैरह है। इनके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी हित कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, उनको कब क्रियान्वित किया गया, कब लागू किया गया, उनका आधार उद्देश्य क्या था, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पास में आने वाले। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्योग एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास में भूमिका, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोत तथा जल विद्युत, तापीय विद्युत, अनुभवन एवं सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी नवीनतम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं। आगे चलते हैं। दैनिक विज्ञान, इसमें थोड़ा सा गौर करना बेटाओ। जो साइंस का पोर्शन है आपके पास में सीटी का, साइंस का पोर्शन अथाह है। इसमें आपकी फिजिक्स को भी रखा गया है, केमिस्ट्री को भी रखा गया है, बायोलॉजी को रखा गया है। एक नया सब टॉपिक जिसको आप ईवीएस के नाम से पढ़ता है, इसको भी इसके अंदर इंक्लूडेड कर दिया गया है। पिछले वाले जो सीटी के पेपर हुए, इनमें सिलेबस के जो टॉपिक थे, लगभग 27-28 के समथिंग टॉपिक थे, उन 27-28 टॉपिक में से मात्र 3 क्वेश्चन आए। इस बार ये ना सोच लेना कि अपने पास में सिलेबस बहुत ज्यादा है, लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं आए तो मैं साइंस को हटा दूं, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस से रिलेटेड हर टॉपिक को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आज आपको बता रहा हूं, स्टूडियो के माध्यम से आप तक मेरी बात को पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो दैनिक विज्ञान है, दैनिक विज्ञान से संबंधित कंटेंट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। इस कंटेंट से बाहर सीटी में कुछ भी नहीं आ सकता। आपके पास सारा की सारा मैटर ऑन योर मार्किंग राइटिंग बोर्ड या जो भी आपके नोट्स हैं ऑन पेपर होगा। सारा की सारा जो इसका पैटर्न है, पैटर्न हमने बहुत अच्छे से फॉलो किया है, उसके ऊपर काफी मेहनत की है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं, नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं। वो नोट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा अपने इसी चैनल के माध्यम से। आप इस चैनल से हमसे जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए कि ये जो जानकारियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, डेली नई नई जो चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इस चीज को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके। देखिए, इसके अंदर भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन आने वाले हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया वगैरह उनसे संबंधित प्रश्न होंगे, उत्प्रेरक होंगे, धातु अधातु, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, उनके सूत्र, हाइड्रोकार्बन, कार्बन का प्रयोग, क्लोरोफार्बन, उसके प्रयोग, सीएनजी, बहुलक, साबुन तथा अपमार्जक से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
फिजिक्स जो इसका फिजिकल पार्ट है, फिजिक्स वाला जो पार्ट की अपन बात कर सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस के प्रकार, अवतल, उत्तल, दर्पण भी इसी के अंदर इंक्लूड है, दर्पण के भी उत्तल और अवतल दोनों, दृष्टि दोष उनका निवारण, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, मनुष्य व लिंग निर्धारण, गुणसूत्र की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, इसके मेन टॉपिक रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, बात करें ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जैव रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, जैव पैटर्न के बारे में, ट्रांसजेनिक जीव जंतु, रोगाणु एवं मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारक निवारण, पादप किस्मों का परिवर्तन, रक्त समूह, रक्त आदान, आर्यत कारक, कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन आपके पास में रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, मेंटल यूनिट की बात करें तो वैदिक विधि आपके पास आने वाली है, जिससे रिलेटेड आपको वर्ग, घनमूल, घनफल, वर्गमूल, घनमूल वगैरह 6 संख्याओं तक आपको निकालने होंगे। बहुपद के गुणनखंड, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, अनुपात, समनुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास में, आपको इनका सामना करना पड़ेगा, इनसे लड़ना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके पास में मेंटल एबिलिटी आपकी क्लियर हो पाएगी। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज के अंदर कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरीज, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम, रोम, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास में होने वाले हैं। तो एक बार बेसिक देख लीजिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस आपके पास आने वाला है, वर्ड एक्सेल आपके पास आने वाला है, पावर पॉइंट आपके पास आने वाला है। हालांकि इन सब चीजों के बारे में बेसिक जानकारी आपको है, लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न रहता है वो पैटर्न थोड़ा लेवल का होता है, जहां पर आपको शॉर्टकट कीज जो है वो मेन टर्मोलॉजी रहने वाली है आपके पास में, कि शॉर्टकट कीज से रिलेटेड आपके पास में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, तो आप इसको थोड़ा तरीके से करें। और बहुत ही जल्दी मैं कंप्यूटर की आपके लिए एक पर्टिकुलरली जो शॉर्टकट कीज है वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट वगैरह में जो काम आने वाली है, इनसे रिलेटेड एक बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं, बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। राजस्थान करंट जीके की हम बात करें, राजस्थान भारत और अंतरराष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं या प्रमुख हैं किसी भी संस्थान में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान समय में जो चर्चित व्यक्ति है या जो चर्चित संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित उनके स्थान, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनके निवास स्थल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेल कूद से संबंधित गतिविधियां वर्तमान समय में जो हो रही है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं, तो इसका थोड़ा तरीके से अपने को तैयारी करनी है। हिंदी की मैं बात करूं, संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना तथा समास वगैरह, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, अनेक शब्द, अर्थ वाले जो शब्द है वो आने वाले हैं, शब्द भी आपके पास में रहेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय क्रिया, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द, कार्यालय पत्र से संबंधित ज्ञान, इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। आगे देखें, इंग्लिश के लिए आपको आर्टिकल्स, डिटरमिनर, टेंस सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, पैसेज वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास में आने वाले हैं, जिसकी तैयारी के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ना होगा। सिलेबस आप देखते जा रहे हो, सिलेबस लगातार रूप से बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कम समय में सिलेबस को अपन रिकवर नहीं कर सकते, जितनी अपने को आवश्यकता है उससे बेहतर हम इसको 3 से 4 महीने तक अगर एकजुट होकर एक माइंडसेट के साथ अगर हम इसकी तैयारी करें तो मे भी पॉसिबल है कि इस सिलेबस का लगभग पूरा, तो देखो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये सरासर झूठ हो जाएगा सिलेबस के साथ में कि आप 110% के साथ सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, लेकिन लगभग 80 से 90% सिलेबस आप कवर कर सकते हो। सीटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम पैटर्न जो है ये हम आपको अगले पार्ट में बताने वाले हैं। समय की थोड़ी कमी है अभी, तो ये वीडियो मैं यही एंड करूंगा और उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो 12th लेवल सीटी पैटर्न मैंने आपको बताया, समझाया, इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करें और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो भविष्य है आपका वो एक सुनहरा भविष्य बनकर आप तक आए। सभी जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में जब भी इसका एग्जाम होता है, उसके लिए मैं आपको अभी से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने टारगेट में अवश्य सफल हों। जय हिंद, जय भारत।